ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष तिल संकटा चौथ 17 जनवरी आज के ही दिन है। इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। चलिए मित्रों, अब हम आप सभी को व्रत की विधि बता देते हैं। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें और श्री गणेश जो कि वंदना करने के बाद यह मंत्र कहे, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया टोकरी से ढंक यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढंके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। मित्रों, एक बार की बात है, अंतरिक्ष में भगवान ब्रह्मदेव अपने कमल के सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां पर नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मदेव के पास पधारते हैं और भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान ब्रह्मदेव जी कहते हैं, हे पुत्र, आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मदेव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आपने ही पूरी सृष्टि को रचा है और सभी प्रकार के जीवों को बनाया है। हे प्रभु, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है। हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने कुछ स्त्रियों को तिल और गुड़ मिलाकर के तिलकुट्टा बना रही थी और इसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजा कर रही थी। तो हे प्रभु, मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूं कि प्रत्येक स्त्रियां तिलकुट्टा क्यों बनाती हैं और भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों करती है। तब भगवान ब्रह्मदेव जी कहते हैं, है पुत्र, आज आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताने वाला हूं। हे पुत्र, तुमको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनना होगा और इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है, उसके सुनने मात्र से ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उसके घर की दरिद्रता दूर होती है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया उस पर सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आप सभी लोग भी कथा को पूरे ध्यान से सुनना। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो मित्रों, चलिए आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान ब्रह्मदेव जी कहते हैं, हे पुत्र,
एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर में खाना खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। देवरानी गणेश भगवान जी की एक सच्ची भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से का लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा कार्य करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 10 आने का तिल व गुण लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहां चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, मां ने व्रत किया है और मां भूखी हैं। जब मां खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को लाठी से मारा। लाठी हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, लाठी मारी, पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? फिर देवरानी कहती हैं, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। फिर भगवान श्री गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को देना। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, लाठी मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहां निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर भगवान श्री गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहां पहुंचूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो और कहां पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहां काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, मां ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर मां को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे लाठी और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें लाठी और पाटे से कैसे मार सकता हूं? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहें खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहां? जेठानी बोली, उसके यहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहां तो कंचन के महल हैं, जहां चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहां? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया?
मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को तिल चौथ की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में मित्रों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।